अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम कर रहे हैं और आज इसके हम एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 टू क्वेश्चन नंबर 22 जो क्वेश्चंस हमारे रह गए थे इंशाल्लाह आज उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 की स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है, इंटीग्रेट करना है जिसको वो आप हमारे सामने है। क्योंकि ये बटे की फॉर्म में है तो हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन यही है कि हमने बटे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाने की कोशिश करनी है। अगर हम इसका डेरिवेटिव चेक करें तो पावर शुरू में आएगी, पावर में एक कम करेंगे तो 3 रह जाएगी और एक्स क्यूब यहाँ पर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि हम ये काम नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन का है। अब हमें सब्स्टिट्यूशन करनी होगी, लेकिन सब्स्टिट्यूशन के हमने जो तरीके पढ़े उनमें एक्स वाली टर्म जो है उसका भी स्क्वायर होना ज़रूरी है और कांस्टेंट टर्म जो है उसका भी स्क्वायर होना ज़रूरी है, विच मीन्स कि हम यहाँ पे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में जो ये छोटी टर्म है यहाँ पर x नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट जो है इसके 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड किया तो 1 बच गया और उसका स्क्वायर लिया तो 1 ही आया। तो 1 प्लस किया 1 माइनस किया तो बन गया 1 प्लस 4, यानी 5 को ही हमने लिख दिया 1 प्लस 4। तो ऐसा करने से ये हमारे पास होल स्क्वायर का फार्मूला बन गया। तो एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय ये चूँकि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट्स होल स्क्वायर एंड द 4 इज ऑफ 2 स्क्वायर। तो ये हमारे पास टर्म बन चुकी है। मैं सब्स्टिट्यूशन आप लोगों को रिवाइज करवाता हूँ। हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो हम एक्स को पुट करेंगे ए साइन ऑफ थीटा। अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म आएगी तो हम एक्स को पुट करते हैं ए टेन थीटा। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाली टर्म आए तो हम एक्स को पुट करते हैं ए सीकेंड थीटा। ये आप लोगों को मैंने वक्तन फ़वक्तन 2-3 दफ़ा बता चुका है। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ बन रही है, सेंटर वाली एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर पहले हो एक्स स्क्वायर पहले हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक्स वाली टर्म का भी होल स्क्वायर है, कॉन्स्टेंट का भी स्क्वायर है। तो सब्स्टिट्यूशन हम कौन सी करेंगे, टेन थीटे वाली। तो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम पुट करेंगे x जो है वो हमारा x नहीं है, बेसिकली वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसे पुट करेंगे a टेन थीटा। तो a हमारा a नहीं है बल्कि 2 है तो 2 टेन थीटा। यानी यहाँ पर x और a था क्योंकि यहाँ पर x और a है, लेकिन x वाली टर्म हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और a वाली टर्म हमारे पास 2 है तो वो पुट किया। डिफरेंशियल लाजमी लेते हैं तो एक्स स्क्वायर का 2x एंड x का dx और 1 का 0 और इस साइड पर 2 इंटू टेन थीटे का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। 2 से कैंसिल तो ये x इंटू डी एक्स हमारे पास मौजूद है इंटीग्रल में। तो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो i हमारे पास क्या बना, x डी एक्स किसके इक्वल आया, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 को जब ये पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर और 10 स्क्वायर यानी 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 स्क्वायर भी 4 ही बन रहा है। अब 4 यहाँ से कॉमन लेंगे और वो 1/4 उसको मैं इंटीग्रल से बाहर लिख रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा। तो अब टेन स्क्वायर थीटा जो है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 जो है ये हमेशा इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा के, क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है। तो ये दोनों कैंसिल हुए तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे 1 बाकी बच गया। तो 1 की इंटीग्रेशन करेंगे तो i इज इक्वल टू 1/4। 1 की इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा होगी, वेरिएबल के लिहाज से प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। अब यहाँ पर हमने थीटे की वैल्यू पुट करनी है तो हम यहाँ पर कहेंगे बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने पुट किया था 2 टेन ऑफ थीटा। तो 2 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल आ जाएगा टेन ऑफ थीटा एंड थीटा बिकम्स टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास थीटे की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हम यहाँ पर आई जो इंटीग्रेशन हमने निकाली है उसमें पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1/4 और थीटे की जगह पर टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पर हमने पुट किया और प्लस साथ में c है। तो ये इंटीग्रेशन हुई सब्स्टिट्यूशन के तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 19,
ये हमारे पास है, इंटीग्रेट हम करेंगे इसमें कॉज ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर टू मल्टीप्लाइड बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। स्टूडेंट, एंगल काफ़ी मुश्किल किस्म का है, हम इसकी सब्स्टिट्यूशन कर देंगे। एंगल को जनरली थीटा लेते हैं, तो हम इसको थीटे में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर टू को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं ये थीटा है, तो ये कॉज ऑफ थीटा बन जाएगा, ज़रा इजी हो जाएगा काम। अब अगर सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो डिफरेंशियल भी लेना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का क्या होता है 1 ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यानी डेरिवेटिव जैसे लेते हैं, माइनस एक्स ओवर 2 का 1 ओवर 2, और पूरा वेरिएबल जो है उसका क्या आ जाएगा डी एक्स। मतलब डिफरेंशियल लेने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लेना होता है, सारा डेरिवेटिव, वो डेरिवेटिव लिया इसका पूरे का, और फिर एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, और इधर थीटे का डिफरेंशियल क्या आ गया डी थीटा। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें तो ये जो आगे वाली टर्म है सारी की सारी ये तकरीबन बन रही है, लेकिन 2 के अलावा 2 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या होगा, ये 2 कैंसिल हुआ, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस ये 2 कैंसिल हुआ 1 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर क्या आया 2 डी थीटा। यानी ये वाली जो सारी टर्म थी हमारे पास इंटीग्रल में, ये किसके इक्वल आ गई, डी थीटा के इक्वल आ गई। तो हमारे पास क्या बना, आई इक्वल्स कॉज ऑफ थीटा इंटू ये सारी चीज़ क्या आई 2 डी थीटा, तो 2 को हम इंटीग्रल से बाहर लिखेंगे तो बना कॉस थीटा इंटू डी थीटा। एक बिल्कुल आसान इंटीग्रल बन गया। कॉस की इंटीग्रेशन होती है हमारे पास, तो कॉस थीटा की हमने इंटीग्रेशन कर दी। कॉस थीटा की इंटीग्रेशन साइन थीटा होती है, तो 2 इंटू साइन थीटा प्लस सी, और थीटे को वापस एक्स में जब कन्वर्ट किया तो थीटा हमने किसे पुट किया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स ओवर 2 को प्लस सी आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। एक बिल्कुल आसान शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 20 स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नंबर 20 एक्सरसाइज का। इंटीग्रेट हम करेंगे एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 3। अब ये क्वेश्चन भी हमारे पास काफ़ी दफ़ा आएगा, ये पहली दफ़ा आया है। क्या मतलब, किस टाइप का क्वेश्चन है ये, यानी स्क्वायर रूट एक जगह पर होगा ऊपर और नीचे में से। अब स्क्वायर रूट सेम हो, स्क्वायर रूट जो है वो एक जगह पर होगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में, लेकिन जो डिग्री होगी वो सेम होगी। मतलब जज़र के अंदर जो रकम है और जो बाकी की दूसरी रकम है, दोनों की डिग्री, जैसे कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये x स्क्वायर है तो ये भी x स्क्वायर है, ये x क्यूब है तो वो भी x क्यूब है। तो ऐसी सूरत में हमने स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म है वो सेम एज जो है वो ऊपर बनानी है। जैसे कि ऊपर x प्लस 2 है, तो मैं अगर एक ऐड कर दूं और एक सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x प्लस 3 हमारे पास बन जाएगा। तो जब x प्लस 3 हमारे पास बनेगा तो हम उसके नीचे स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 को अलग से लिखेंगे, और माइनस 1 जो हमारे पास है उसके नीचे हम इसे अलग से लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या बना, दोनों सेम टर्म है, x प्लस 3 और x प्लस 3 नीचे स्क्वायर रूट है, ऊपर ले जाएंगे शॉर्टकट मेथड के मुताबिक dx, और ये भी पावर ऊपर जा कर के माइनस होगी, और हमने इंटीग्रेट दोनों को अलग अलग से कर दिया। तो अब ये बहुत इजी बन गया, क्योंकि जब भी हमारे पास होल पावर आए तो हम बेस का डेरिवेटिव चेक करते हैं। तो बेस का डेरिवेटिव आगे ज़रब हो रहा है, x का 1 और 3 का 0, ओवरऑल 1 बन रहा है। 1 आगे लिख सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, 1 आगे मौजूद है, इसलिए पावर में एक ऐड करेंगे। जब पावर में एक ऐड करेंगे 1/2 पहले ये एक ऐड किया, और यही होल पावर जो बनी है इसी से हमने डिवाइड किया। यहाँ पर भी इस पावर में एक ऐड करेंगे जब -1/2 प्लस 1, और इसी पावर से हम डिवाइड करेंगे एंड प्लस सी आ जाएगा। तो अब तो हमें बस सिंप्लीफाई ही करना है। तो x प्लस 3 रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 माइनस x प्लस 3 रेज टू द पावर 1/2 आफ्टर टेकिंग एलसीएम 1/2 प्लस सी। तो जब हमने इनको सेट किया तो 2 डिवाइडेड बाय 3 x प्लस 3 रेज टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस सी। 1/2 का मतलब स्क्वायर रूट, और ये उल्ट होके 2 बना। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आसान क्वेश्चन है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट दो जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। लास्ट 2 क्वेश्चंस एक्सरसाइज के, उनमें से क्वेश्चन नंबर 21 मैं कर रहा हूँ, और क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो आप लोग उसी तरह से खुद से अटैम्प्ट करेंगे।
तो इंटीग्रेट हमें करना है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को। अब इसे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, हम इसे यूं भी लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी लिख सकते हैं अगर लिखना चाहें तो। अब इसे हम दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स के साथ भी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, कॉस एक्स के साथ भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, समझ आ रही होगी बात की। तो ये इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि ये उल्ट होगी जब, तो वो स्क्वायर रूट ऑफ 2 ही बनेगा ऊपर जाके। अब 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम देखेंगे कि 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस 45 पे और साइन 45 पे वैल्यू होती है, तो हम क्या कर देते हैं, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कॉस 45 डिग्री मतलब पाई ओवर 4, कॉस पाई ओवर 4 फर्स्ट ईयर की ट्रिग्नोमेट्री में हम पढ़ चुके हैं। तो कॉस एक्स इंटू साइन पाई ओवर 4 यानी 45 डिग्री पर दोनों की वैल्यूज़ जो हैं कॉस की भी और साइन की भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। तो मैंने साइन के साथ वाली जो टर्म थी उसको कॉस में लिखा, कॉस के साथ वाली को साइन में लिखा। अब आप लोग ये सोचें कि क्या यहाँ पे कॉस नहीं लिख सकते और यहाँ पे साइन नहीं लिख सकते, यहाँ पे कॉस नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं बिल्कुल, फार्मूला चेंज हो जाएगा, आंसर थोड़ा चेंज हो जाएगा, गलत नहीं होगा। तो अब हमारे पास ये बन रहा है एक फार्मूला हमने ये भी ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा, साइन एल्फा प्लस बीटा, तो साइन एक्स प्लस पाई ओवर 4 इंटू डी एक्स। मैं फार्मूला आप लोगों को रिवाइज कर देता हूँ। फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है साइन एल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन एल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस एल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये ऑलमोस्ट वही फॉर्म बन रही थी, तो इसलिए हमने उसको फार्मूले को क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास बना 1 ओवर साइन, उल्टा किया कोसिकेंट एक्स प्लस पाई ओवर 4। सो कोसिकेंट की इंटीग्रेशन स्टूडेंट्स क्या होती है ये आप लोगों को बताई जा चुकी है। फार्मूला डायरेक्ट होगा नेचुरल लॉग ऑफ कोसिकेंट, जो एंगल था वही रहेगा, माइनस कॉट एक्स प्लस पाई ओवर 4। और जब भी इंटीग्रेट करें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड करते हैं, लेकिन एंगल का डेरिवेटिव 1 बनना है इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर आप लोग यहाँ पे साइन लेते हैं, यहाँ पे कॉस लेते हैं, तो आप लोगों का फार्मूला बनेगा यहाँ पे कॉस का, कॉस एल्फा माइनस बीटा का, और 1 ओवर कॉस क्या होगा सीकेंड, और फिर सीकेंड की इंटीग्रेशन करनी होगी, नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड प्लस 10 आएगा। दोनों में से जो मर्जी तरीका यूज़ कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये जो दो आप लोग के पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम एंगल पर आ रही होंगी, यानी कि दोनों कॉस और साइन के सेम एंगल पर वो वैल्यूज़ आएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी जो दो वैल्यूज़ हैं साइन और कॉस के साथ, वो दोनों एक ही एंगल पर जो है वो दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, या 60 पे या 30 पे आ रही हैं। तो वहाँ पर आप लोगों ने पुट करके फार्मूला बना के और उसको कोशिश करनी है। अगर हो जाएगा ठीक है, इन अदर केस आप लोग बताएं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट हुई। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज और काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के साथ हाज़िर होंगे। और उस वक्त तक के लिए अल्लाह।